की जय हो। सांवलिया सेठ की जय हो। पुनः प्रवेश करें प्रसंग में। देवऋषि नारद ने कहा, हिरण्याक्ष, श्री हरि को प्यारी है पृथ्वी, तो पृथ्वी लेकर रसातल में चला जा। पृथ्वी नहीं रहेगी, यज्ञ नहीं होंगे, देवताओं को आहार नहीं मिलेगा, तो वो हरि पृथ्वी को खोजता हुआ तेरे पास आ जाएगा। फिर कर लेना युद्ध, तेरी खुजली मिट जाएगी। तब हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में लेकर के चला गया। तकिया बना करके विष्टा का परकोटा लगा करके सो गया। इधर चली सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी के मनु हुए, मनु जी के 5 संतान हुई। अब कहाँ रखे? ब्रह्मा की नासिका से भगवान ने श्वेत वराह का रूप धारण किया। 2 योजन का अपना स्वरूप बढ़ाया, जल में कूदे और हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छीन लिया। तकिया लगा के सो रहा था, भगवान ने छीन लिया और ठाकुर जी ने अपने दांतों पर पृथ्वी को टिका करके रसातल से जल के ऊपर पृथ्वी को लाए। तकिया निकल गया, नींद खुली। अरे तू कौन है? मेरी पृथ्वी को कहां ले जाता है? देवऋषि ने मुझे कहा था, जो भी आएगा वेश बदल कर वो हरि होगा। वेश बदल के आया है, मेरे से मल्ल युद्ध कर। भगवान वराह ने बीच में कुछ नहीं बोला, पहले ऊपर आए, पृथ्वी मनु जी महाराज को सुपुर्द करी और अपने खड़े रहने के लिए पृथ्वी का आधार हुआ। फिर दोनों में मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान वराह को क्रोध आया, एक कनफेटी के यहाँ मुष्टिका का प्रहार किया तो नासिका और मुख के द्वारा रक्त की धार बह निकली और धड़ाम से हिरण्याक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता पुष्प की वृष्टियां करते हैं, दुंदुभी नगाड़े बजा करके भगवान का स्वागत किया है। बोलिए वराह भगवान की। सभी देवता भगवान की स्तुति गाने के लिए आए। हे प्रभु, कौन कहता है कि आपने सूकर का रूप धारण किया? ये सूकर का रूप नहीं, नमो नमस्ते किल यज्ञ तंतवे, ये तो आपने यज्ञ अवतार धारण किया है। देवता बहुत सुंदर उपमा देते भगवान वराह को। हे प्रभु, आपके 4 चरण मानो यज्ञ कुंड के चारों तरफ 4 बल्लियां गाड़ रखी है। आपके लंबे लंबे केश बाल मानो यज्ञ कुंड के ऊपर दर्भ की छाया कर रखी है। दर्भ जानते हो ना, डाब, कुशा। जब भगवान वराह के बालों को देवता दर्भ की उपमा देते हैं तो भगवान के शरीर में भी रोमांच हो गया, आनंद आ गया। प्रभु ने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया तो कुछ बाल पृथ्वी पर गिर पड़े और कहते हैं उन्हीं बालों से पृथ्वी पर दर्भ प्रकट हुई। दर्भ की उत्पत्ति वराह भगवान के केश से हुई। देवता कहते हैं, प्रभु, हमने आपके केश को दर्भ कहा, इसलिए यज्ञ में, पूजा पाठ में, सूतक ग्रहण में हम इसे अपने साथ रखेंगे, पवित्र मानेंगे। यज्ञ स्वरूप मान करके भगवान का स्तुवन किया है। सभी कहते हैं, देवता प्रभु हमारे ऊपर दया बनाए रखना। वराह भगवान कहते हैं, देवताओं, यदि मेरी दया चाहते हो तो दया के अक्षरों को उल्टा कर लो। क्या होता है? भगवान की दया यदि चाहते हो तो दया का उल्टा करो। ठाकुर जी कहते हैं, यदि आप मुझे याद करते रहे तो मेरी दया आपके ऊपर बनी रहे। भक्त याद ही नहीं करे और ठाकुर जी से दया चाहे तो कैसे संभव? याद करो, ठाकुर जी की दया बरकरार बनी रहेगी। लोग कहते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए, पर मैं आपको व्यासपीठ से कहता हूं, जीवन में लाभ होना चाहिए। लाभ क्यों नहीं हो, पर लाभ को उल्टा करो। दूसरों का भला करके फिर सोचना कि मुझे लाभ हो,
तो आपका बाल बांका नहीं होगा। ऐसा लाभ आपके लिए जीवन में हितकर है। पहले दूसरों को आप भला तो करो, भला भी नहीं करो और फिर चाहो कि मुझे ये मिल जाए, तो कैसे होगा। ये शब्दों का कुछ जाल है साहित्य में, व्याकरण में, जिसका अर्थ उसी में छिपा हुआ होता है। प्रश्न में ही उत्तर होता है, पर थोड़ा विद्यार्थी को अपना दिमाग लगाना पड़ता है। प्रश्न में ही उत्तर है। लोग कहते हैं कि भगवान की माया नर्तकी से बचना चाहिए, नहीं तो वो खुद भी नाचेगी, आपको भी नचाएगी। और आप नहीं चाहते हो कि मैं भगवान की माया नर्तकी में उलझ जाऊं, फंस जाऊं, तो नर्तकी को उल्टा कर लो। क्या होता है? नर्तकी को उल्टा करो, उल्टा पढ़ो तो क्या होगा? कीर्तन। यदि आप भगवान का कीर्तन करते रहोगे तो ईश्वर की माया नर्तकी से भी बच जाओगे, नहीं तो वो अपने जाल में आपको फंसा लेगी। भगवान श्री कृष्ण ने लिखा, कहा कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहा ना कि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से महान होती है। पर बताओ, कहने वाले ने पालन किया? भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही, पर खुद ने पालन करी क्या? खुद की जन्मभूमि कहाँ थी? मथुरा की जेल। जन्मभूमि भी थी और जननी भी थी, मां देवकी। एक तरफ तो आप बोलते हो कि ये दोनों स्वर्ग से भी महान होती है, तो खुद वहां एक घड़ी भी नहीं रुके, क्यों आ गए गोकुल में? मां को और जन्मभूमि को छोड़ करके वहां रुकना चाहिए ना? क्यों नहीं रुकी भगवान? इसको समझना हो तो मथुरा को समझना पड़ेगा। मथुरा, मथुरा के अक्षरों को उल्टा करो। रा, थू, म, आगे रा, बीच में थू और अंत में म। इस राम शब्द को मिलने में बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है? आगे रा है, अंत में म है। ये राम शब्द मिल जाए, पर बीच में बाधा कौन है? तो थू। और थू रूपी मथुरा में कौन है? तो अभिमानी कंस, जिसके आचरण पर पूरी प्रजा भी थू थू करती है। ऐसा थू अभिमानी वहां पर विराजमान है। तो भगवान ने जन्म लेते ही कि भैया राम शब्द बन ही नहीं सकता, मैं यहाँ कैसे ठहरूं? तुरंत चले आए गोकुल में। और जब उसी अहंकारी अभिमानी थू ने यज्ञ का बहाना करके भगवान को रथ भेज करके बुलवाया, ठाकुर जी आए पुनः मथुरा और उस थू को बीच में से मार गिराया, तो फिर राम शब्द वहीं बन गया। फिर ठाकुर जी वहीं रहे, फिर कभी नहीं गए वृंदावन और गोकुल में। मथुरा आने के बाद फिर द्वारिका चले गए, पर वृंदावन फिर नहीं गए। तो ये भगवान का वरा रूप आपने श्रवण किया। मनु जी महाराज के 3 बेटियां हैं, भाई बहन। अब सुखदेव जी महाराज देवहूति का प्रसंग सुनाते हैं कि हे राजन, देवहूति का विवाह कर्दम महात्मा के साथ में किया। कर्दम महात्मा बहुत तपस्वी थे। प्रजास्रजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदित सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादशः। सरस्वती नदी के किनारे कर्दम महात्मा ने कितने वर्षों तक तप किया? सहस्राणाम समादश, मतलब 10,000 वर्ष तक। अब आप कहोगे महाराज 10,000 वर्ष तक तपस्या करी तो आयु क्या रही होगी? प्रश्न तो खड़ा होता है ना। तो मैं थोड़ा आपको स्पष्ट करके समझा दूं ताकि आपके मन में कोई प्रश्न रहे ही नहीं। अब ये कर्दम महात्मा की कथा सतयुग की है। कब की है? सतयुग। और सतयुग में मानवों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी। कितने वर्ष? 1 लाख वर्ष। फिर आया त्रेता युग, तो 1 लाख में से 1 शून्य कम कर लो, कितने बचे? 10,000।
त्रेता युग में मानवों की आयु 10,000 वर्ष। फिर आया द्वापर, एक शून्य और कम कर लो, 1000। द्वापर युग में मानवों की आयु 1000 वर्ष की होती थी। फिर आया कलयुग, एक शून्य फिर कम कर लो, 100। कलयुग में मानवों की आयु 100 बरस की। और भी कम करनी वे तो मन के दो, एक और कम करना कहीं, एक शून्य और कम कर दे। भागवत में लिखा है जब कलयुग का चतुर्थ चरण चलेगा तो मानवों की आयु अंतिम 32 वर्ष होगी। वो 32 वर्ष भी वो कर पाएगा जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, नहीं तो 10 साल में ही सीताराम। पहले की आकृति मानवों की और कलयुग में भी देखो कितना अंतर आ गया है। भीम की आकृति क्या रही होगी, वो शिला देखो बद्री धाम में, तो खोपड़ा काम नहीं करता कि अकेले भीम ने उठा करके भीम शिला रख दी, तो उसका शरीर कितना विशालकाय रहा होगा। लोग आज देख करके आश्चर्य करते, पर भीम के लिए वो मामूली पत्थर था कि उसका विशालकाय शरीर था जिसका पंजा ही 24 फीट का था। भीम का पैर की तलवा ही 24 फीट, तो उसका शरीर कितना विशालकाय रहा होगा। वो धीरे धीरे युग आते गए, आकृति आज देखो छोकरों की लंबाई नहीं बढ़ती है, दवाइयां ला ला के बड़े कर रहे हैं, अब धीरे धीरे और कम हो रही है। और चौथे चरण में तो भागवत में लिखा है कि जिसके घर में मटका भर के अनाज होगा वो अपने आप को धनवान व्यक्ति समझेगा। तो इस बात से आप समझ जाना कि मनुष्य की आकृति चूहे से भी छोटी हो जाएगी। जिसके घर में मटका भर के अनाज होगा वो अपने आप को गांव का धनवान व्यक्ति पूंजीपति मानेगा, तो आकार कितना छोटा हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कर्दम महात्मा ने 10,000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, बोलो क्या चाहते हो? बस प्रभु पितरों को तारना है, कुल में पुत्र हो जाए। भगवान समझ गए पुत्र हो जाए मतलब विवाह की व्यवस्था भी मुझे करना है। मनु जी से कहा, मनु आपकी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम महात्मा के साथ कर दो। धूमधाम से विवाह कर दिया। मनु जी महाराज ने बेटी का कन्यादान दिया। कन्यादान देते समय उनकी आंख से आंसू, बेटी के पिता हैं तो अश्रुबिंदु। भगवान नारायण भी उस विवाह में सम्मिलित हुए, तो भगवान नारायण ने मनु के नेत्र से अश्रुबिंदु उठाया और कहने लगे, हे मनु आपकी आंखों में नित्य मेरा दर्शन होता है, तो इन अश्रुओं में भी मेरा स्वरूप है। इन अश्रु बिंदु को मैं धूल में नहीं मिलने दूंगा। पास में सरोवर था, उस सरोवर में अश्रु बिंदु को प्रवेश कर दिया। तब से उस सरोवर का नाम क्या हो गया? भागवत में आता है, तद्वे बिंदु सरो नाम सरस्वत्यां परिप्लुतम पुण्यम शिवामृतम जलम महर्षि गणसेवितम। उस सरोवर का नाम बिंदु सरोवर हुआ। 5 सरोवर शास्त्रों में बतलाए, कैलाश सरोवर, नारायण सरोवर, मान सरोवर, बिंदु सरोवर और पंपा सरोवर। तो बिंदु सरोवर का वर्णन ये भागवत में मनु के नेत्र से जो अश्रु बिंदु को प्रवेश करने के कारण उस सरोवर का नाम बिंदु सरोवर हुआ। कर्दम महात्मा की सेवा देवहूति करने लगी। पर एक बात है भाई, शिक्षाप्रद बात है अब इस प्रसंग में। कोई भी नई लाड़ी घर में ब्याह करके लाओ ना, तो आप भावना में बह करके तिजोरी की चाबी मत पकड़ा देना। ले नानी आजू थारो शासन संभाल, ऐसी गलती नहीं करना। पहले उसकी परख करो कि उसके मन में क्या है। स्वयं कर्दम महात्मा परीक्षा कर रहे हैं। कर्दम महात्मा 100 वर्ष की समाधि में लीन हो गए।
अब देवहूति विचार करे कि अभी तो विवाह हुआ है, मेहंदी का रंग भी अभी नहीं गया और पति देव तो समाधि में हो गए वल्कल धारण करके, तो मैं अपना यह 16 श्रृंगार क्या जगत को बताने जाऊं? क्योंकि नारी का श्रृंगार पति को रिझाने के लिए होता है और ठाकुर जी का श्रृंगार भक्तों को रिझाने के लिए होता है। नारी का श्रृंगार पति के लिए और प्रभु का श्रृंगार भक्तों के लिए। तो मैं किसको यह श्रृंगार बताऊं? देवहूति ने भी 16 श्रृंगार उतार दिए, वल्कल धारण करके अपने पति के आसन के समीप ही वो भी आसन लगा करके उपासना में बैठ गई। किसी सिद्ध महात्मा के समीप आसन लगा करके बैठना ही उपासना है। उप यानी समीप, आसन यानी आसन, बैठना। सिद्ध महापुरुष के पास बैठना ही उपासना होता है। 100 वर्ष तक समाधि चलती रही। 100 वर्ष के बाद करदम महात्मा ने नेत्र खोले, समीप बैठी हुई देवहूति से पूछने लगे, देवी आप कौन हो? इतने लीन हो गए समाधि में कि धर्म पत्नी को भूल गए। पूछ रहे तू कौन है? पति देव आप भूल गए, मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति। ओ याद आया, आप तो मनुजी महाराज की कन्या हो ना? नहीं स्वामी, आप असत्य बोल रहे हो, मैं मनोजी महाराज की कन्या थी, ये भूतकाल शब्द हो गया। अब मेरी जगत में पहचान आपकी धर्म पत्नी के रूप में है। कितनी बड़ी बात है। अब मेरी पहचान मनु की कन्या के रूप में नहीं है, अब मेरी पहचान करदम महात्मा की धर्म पत्नी के रूप में। और एक बात और बतलाऊं, नारी जाति के आगे ही धर्म शब्द लगा है, पुरुष के आगे नहीं लगा। नारी जाति के आगे क्यों लगा? देखो, हर पुरुष यही बोलता है ना कि ये मेरी धर्म पत्नी है, पर मैंने आज दिन तक कभी ये नहीं सुना कि किसी माता बहन ने ये कहा हो ये हमारा धर्म पति है। कहा क्या? आदमी बोलता है ये मेरी धर्म पत्नी है, पर औरत कभी बोलती है क्या ये मेरे धर्म पति है? क्योंकि पुरुष के आगे धर्म लगा ही नहीं, नारी के आगे ही लगा। और इसे भी समझ लो क्यों लगा। जब विवाह होता है ना, तो अग्नि की कितनी परिक्रमा करते हो? कितनी करते हो? लच्चू जी कितनी करी? आप करी तो थी कि कोर्ट में करी? हाँ, कोई 5 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है। अनि वास्ते मुंह कटी ज मांडो करावा नहीं जाऊं। एक बार धाकड़ समाज में गया था जावद। अब मैं उनको बता रहा हूं अपना विधान, भैया फेरे की व्यवस्था कर लो, अब 4 परिक्रमा होगी। जो एक डोकरी मांगे, हमारा तो पन्नियों की नहीं पन्नियों रहे, 4 दिन हाथ लागे, हाथ दे। अब विवाह में कितना ही विद्वान ब्राह्मण क्यों न ले आओ आप, ये औरता वनी ब्राह्मण ने पिंडो कर दे, पागल बना दे उसको। कोई क्या, क्योंकि सबके रीति रिवाज अलग अलग, रूढ़िवाद अलग अलग। शास्त्र तो एक है, पर रूढ़िवाद सबके अलग अलग। और रूढ़िवाद को भी चलो मान्यता देना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने रूढ़िवाद है। पर वास्तव में हकीकत में अगर यदि आप शास्त्रीय पद्धति से विवाह करते हो, शास्त्र के अनुसार, तो अग्नि की मात्र 4 परिक्रमा लगती है। कितनी लगती है? 4, जिसमें से 3 परिक्रमा में बेटी आगे होती है। वो चारों परिक्रमा कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 परिक्रमा। पहले फेरे में धर्म का फेरा, कन्या आगे रहती, दूल्हा पीछे। मतलब धर्म के काम में कन्या नारी जाति आगे रहेगी, इसीलिए नारी के आगे धर्म शब्द लगा है। सब यही कहते हैं ये मेरी
धर्म पत्नी है, क्योंकि पति तो पीछे था। और आज भी धर्म की यदि बागडोर किसी ने संभाल रखी है तो नारी जाति ने ही संभाल रखी है। पुरुष तो अपनी तिजोरी भरवा में रहे, पैसा बचाओ पर ये लगाए चिंटियां करो कथा कराओ ये खर्चा करवाती है। और कहीं भी धार्मिक आयोजन हो, माताओं बहनों की ही उपस्थिति ज्यादा होती है, पुरुष से ज्यादा माताओं बहनों की। हाँ, पर अटे तो ठीक है, अटे बराबर है। तो धर्म का फेरा माता बहनों ने लिया, इसलिए धर्म शब्द नारी के आगे लगा। धर्ममयी करुणामयी माताएं बहनें। दूसरा फेरा है अर्थ का। अर्थ यानी पैसा। पैसा बचाने में भी नारी जाति आगे। 200 रुपए सब्जी के नाम के लेगी आदमी से, शाग लानी जो 200 रुपया दो, लावेगा 50 रुपया की 150 रुपया अपना पर्स में बचा लेगा। थोड़ा थोड़ा करके बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत इकट्ठा कर लेते। आदमी कभी मांग ले का थार 40-50 हजार रुपया वे तो दे, हमारे जरूरत पड़ रही, लॉकडाउन में कहीं कमाई नहीं भी, थारपा वे तो दे। मने कहीं मनक जी मारो दीदो ना कर दीदो, मारो मांग रहा भजन सुना दे। पर ये तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे भाई बहन, कि मोदी जी ने औरतों की छिपी हुई लक्ष्मी को ओपन कर दिया। 8 नवंबर रात को 8 बजे जैसे नोटबंदी हुई, माताओं बहनों की बीपी बढ़ गई। अरे बाप रे, शर्ट के नाम का लेती, छिपा छिपा कतरी बार तो कपड़ा धोती जो वो जेब में रह जाता, पैसा भी मुड़ा के थोड़ा थोड़ा करके मैंने आज 5-25 लाख इकट्ठे कर लिए। पर अब तो क्यों पड़ेगा। और औरतें उसमें रोती हुई बोलती थी, था बैंक जेरा में तो मार भी 25 लाख रुपए बदला लाओ। पर एक बात तो कहूंगा मेरे भाई बहन, माताएं बहन यदि पैसा बचाती है ना थोड़ा थोड़ा करके, वो पैसे का उपयोग अच्छे काम में ही करती है। उनका बचा हुआ ये पैसा धर्म में लगेगा, किसी बेटी के विवाह में लगेगा, अच्छे काम में ही वो माता बहन पैसा खर्च करती है। इसलिए नारी जाति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थोड़ा थोड़ा करके वो बूंद बूंद करके पूरा गड़ा भरती है, पर अच्छे काम में। अरे अकेली कथा भी करवा लेती है। मैं एक जगह कहीं कथा, गुजरात की एक महिला है जो ट्रेन में भीख मांगती है, राधे राधे बोलकर, थोड़ा थोड़ा भीख मांग करके उसने भागवत कथा करवाई। बोलो अब धर्म में उसने खर्च किया। और कई जगह मंदिर बनते हैं तो वो शिखर में पैसा दे के आती है, और लोग भी जानते हैं उस इलाके में कि ये इसको देना चाहिए क्योंकि ये अच्छा काम करवाती है, उसको भीख भी देते हैं। तो अर्थ में भी वो फेरा भी आगे था। धर्म अर्थ काम, काम का फेरा भी नारी जाति आगे हैं, आदमी पीछे हैं। आलस्य नहीं है काम में भी। आदमी तो अगर 4 घंटा कथा होने जाएगा नहीं घरे, अशोक पड़ेगा सोफा सेट लगाया खेते का दूध काढ़वा चालो नहीं, मातो हांडो मत कर, मु थाक गयो कथा होनो आयो जो मना कर। पर औरतों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहन, सवेरे जल्दी भी उठती है, घर का झाड़ू पोछा काम भोजन बनाना वो भी करती है। और मन कहूं पहला कथा पांडाल में आईने बैठे, और यहाँ से जाने के बाद में भी कोई आलस्य नहीं, वापस घर जान चूल्हा में मातो देनो ही। और आदमी तो वो नखरे कर ले, था क्यों मैं तो कथा हूं मनायो। पर औरतों में ये काम की शक्ति है, भगवान ने दिया।
क्योंकि फेरा भी उन्होंने आगे रह करके लिया है, तो परमात्मा उनको शक्ति भी प्रदान करता है। एक ही काम को पुनरावृत्ति पुरुष वर्ग नहीं कर सकता। एक ही काम को इनको बोल दो कि एक ही काम बार बार करना है, तो यो कशो रोज को काम मना कर देंगे, पर औरतों को तो रोज आटा लगाना, रोटी बनाना ही है। इनको पुनरावृत्ति के कार्य में कभी आलस्य नहीं आता है, पर पुरुष नहीं कर सकता। 2 दिन कपड़े धो लेगा, 3 दिन धो लेगा, पर चौथे दिन तो उसका मन, भैया ये क्या काम, ये अपने से नहीं होगा, मना कर देता। पर माताओं बहनों के तो नित्य का काम वो करना है, और फिर भी अच्छा ही करके देना, आलस्य नहीं आता। मोक्ष के फेरे में जरूर कन्या पीछे हो जाती है, उसमें दुल्हा आगे आ जाता है। उस फेरे का भाव है, मानो वो कन्या कहती है कि हे स्वामी, मेरा मोक्ष आपके हाथ में, इसलिए इस फेरे में मैं पीछे हो जाती हूँ, आप आगे हो जाओ, मेरा मोक्ष आपके हाथ में। तो ये 4 फेरे होते हैं, नारी के आगे ही धर्म शब्द लगा। देवहूति का अब ज्यादा कोई परीक्षा नहीं करूं मैं। करदम महात्मा ने अपनी तपस्या का प्रभाव बताया। ताली बजाई तो दास दासियां, तालाब, एक ताली बजाई तो विमान, विमान में बैठ करके पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करी, और करदम देवहूति के यहाँ पर 9 कन्या ने जन्म लिया। 9 कन्या का विवाह किया, पुनः भगवान का तप किया। भगवान नारायण स्वयं देवहूति के यहाँ कपिल अवतार धारण कर। बोलिए कपिल भगवान की जय। इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से अध्यात्म समझना, बाकी कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, और 7 दिन में ये सारी कथाएं हो नहीं पाती। करदम कौन है, तो अध्यात्म में करदम को ज्ञान कहा। देवहूति कौन है, तो बुद्धि है। ज्ञान और बुद्धि का जब मिलन होता है, तो नवदा भक्ति का जन्म होता है। 9 कन्या मने नवदा भक्ति का जन्म हुआ, और जिस घर में नवदा भक्ति जन्म ले लेती है, वहां ठाकुर जी अवश्य अवतार लेकर पधारते हैं। कपिल भगवान बाद में आए। माँ ने खूब सेवा करी कपिल की, और कपिल भगवान को ही माँ ने अपना पुत्र को अपना गुरु माना। चरणों में प्रणाम करके माँ से कहा, हे माँ, तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रही है? बेटा, मैं जानती हूं आप कौन हो, आप स्वयं नारायण हैं। मेरे कल्याण के लिए ही आप अवतार लेकर आए। ठीक है माँ, पूछो आप क्या चाहती हो। तो यही भागवत में अब कपिल और देवहूति का संवाद प्रारंभ होता है, सांख्य योग प्रारंभ होता है। माँ ने पूछा, बेटा कपिल, एक बात मुझे बता, इस जीव को 84 लाख योनियों में क्यों भेजा जाता है, और जब भेजा जाए तो इस जीव का कर्तव्य क्या होना चाहिए? बड़ा दिव्य प्रश्न है। कपिल भगवान कहते हैं, माँ, कर्म के अनुसार जीव को गति प्राप्त होती है। जैसा कर्म करेगा वैसा शरीर मिलेगा। पर हे मां, 84 लाख योनियों में यदि मुक्ति का कोई द्वार है, तो वो है मात्र मानव शरीर। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से नर्तन मिलता है। 84 लाख योनियों में अन्य योनि से आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, मात्र मानव शरीर से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। श्रुतियों ने गाया है। इस शरीर की कीमत मेरे भाई बहन समझना। इसी शरीर से खून पसीना एक करके मेहनत करके बड़े पूंजीपति बन सकते हैं,
टाटा, बिरला, अंबानी कमाया तो इसी शरीर से उन्होंने, और आज विश्व में पूंजीपतियों में उनका नाम आता है। तो जरा आप अपनी बुद्धि को ऊपर चढ़ा करके विचार करना, इसी शरीर से कमा करके विश्व के पूंजीपति बन गए, तो उनके शरीर की कीमत क्या लगा? कमाया तो उन्होंने मेहनत करके इसी शरीर से, तो उनके शरीर की कीमत क्या होगी? अनमोल है ये, अनमोल। मानव जन्म बहुत अनमोल है। माताएं बहनें वो भजन गाती, मुझे अच्छा लगता है। आप गाना एक चरण बस, क्योंकि ज्यादा में भजन मैं नहीं गाता हूं, कथा रह जाती है। मानुषी जन्म अनमोल है, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुषी जन्म यही रे। वो लड़वा की कौन है, तो रात में भी नींद नहीं करवा रहे, यही रे। समझ में नहीं आए तो है नहीं। शर्माणो आपने बिल्कुल नहीं। एक जगह मैंने कहा कि गुरुजी माने तो शर्म आवे, माने तो बोलता शर्म आवे। मैं यदि मुंह बोल रहा हूं, मुंह बेशर्म हूं। अब बोलोगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा। अब आप नहीं बोलो, जो बच्चे तबला के देवे जी वो बेचारा बड़बड़ करे, आप बोल जाओ तो राणा के देवा की जरूरत ही। एक गांव में मुर्दे को ले जा रहे थे 4 व्यक्ति कंधे पर बिठा करके। अब उस समय बोलते ही जय राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत्य है। तो इस गांव में सूफी संत रहता था, वो अर्थी के आगे खड़ा हो गया। ठहरो ठहरो ठहरो, आज क्या राम नवमी है जो राम जी का बेवान निकाल रहे हो? लोगों ने कहा महाराज ये कोई राम नवमी नहीं है, और ये कोई राम जी का बेवान नहीं है, ये व्यक्ति मर गया है, इसे श्मशान घाट ले जा रहे हैं। तो आप राम नाम सत्य बोल रहे, मैं समझा राम जी का कीर्तन हो रहा है तो राम जी का बेवान आ रहा होगा। नहीं नहीं महाराज, ये मर गया है, इसे वहां ले जा रहे हैं। तो भोला संत था सूफी। फिर पूछा कि आप नंगे पैर चल रहे हो, फिर भी राम जी का नाम बोल रहे हो, पर जिस मूर्ख को 4 व्यक्तियों ने कंधे पर उठा रखा है, गादी बिस्तर पर सुला रखा है, सेंट पुष्पमाला गुलाल उड़ा रखी है, ये मूर्ख क्यों नहीं बोलता? आप नंगे पैर चल रहे फिर भी बोल रहे। लोगों ने कहा महाराज आप बड़े भोले हो, ये नहीं बोल रहा है इसीलिए तो मशाने ले जाए। ये बोलता रहता तो वहां ले जाने की जरूरत क्या थी? आपके कहीं समझ में आयो नहीं आयो? हाल भी अटे भी जो बोल रो वेगा वही जो जिंदो है, और जो नहीं बोल रो वो मुर्दो है। इसलिए प्रेम से बोलो, ताली बजा करके बोलो, मानुषी जन्म अनमोल माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुषी जन्म बहुत बढ़िया। धीरे धीरे शर्म खुल जाएगी। आज पहली बार बोला है मैं, काल और बोलो। तो मानव शरीर मेरे भाई बहन बहुत कीमती है, इस शरीर की कीमत को समझना। मानव जन्म लिया है तो मानव जन्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हे माँ, नर तन कोई पूंजी इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है, राग द्वेष ईर्ष्या जलन करने के लिए नहीं मिला है। मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य होता है भगवत प्राप्ति।
ठाकुर जी की प्राप्ति हम कैसे करें, मुमुक्षु के अधिकारी कैसे बने, यही उद्देश्य होना चाहिए मानव जन्म का। और मैं अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहता हूं कि आप लोग 10 घंटा 5 घंटा 3 घंटा बैठ करके भजन करो। मैं क्यों कहूं, जब मैं ही नहीं कर पाता हूं तो आपको परोपदेश क्यों दूं? और यदि आप 3-4 घंटा बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हो तो आपका स्वागत है, आपका सम्मान है, अच्छी बात है। पर यदि आप नहीं कर पाते हो तो मेरी ओर से मैं आपको इतना ही कहूंगा, 24 घंटे में ज्यादा समय नहीं, आप किसान हैं, मेहनत भी करते हो, ज्यादा समय नहीं मिले कोई बात नहीं, पर 5 मिनट जरूर भगवान के लिए 24 घंटे में निकाल देना। और इससे ज्यादा आप बैठ पाते हो तो करना चाहिए, और नहीं मिले ज्यादा समय तो 5 मिनट के लिए जरूर भगवान को याद करना। किसी पिता का पुत्र परदेश रहता हो 7 समंदर पार, पर उस बेटे ने नियम बना रखा है कि 24 घंटे में 5 मिनट तो अपनी माँ से, अपने पिता से, अपनी बहन से, अपने भाई से मैं टेलीफोन से बात करूंगा। समय बता देता है, इतनी बजे में फोन लगाऊंगा रोज। और जैसे ही वो समय नजदीक आता है ना, देखो घर में माँ पिता सब काम को जल्दी से जल्दी निपटा करके मोबाइल के पास आकर बैठ जाएंगे कि अमेरिका से मेरे बेटे का फोन आने वाला है। रोज करता है 7 बजे। और जैसे ही फोन की घंटी बजी और पिता फोन पे बात करता हुआ रो पड़ता है। क्यों? पिता के मन में यही भाव आता है कि इतनी मेहनत करने के बाद 7 समंदर पार रहते हुए भी मेरे पुत्र ने मुझे 24 घंटे में 5 मिनट के लिए तो याद किया। पिता यही सोच करके रो पड़ता है, इतना दूर होते हुए भी मेरे पुत्र ने 5 मिनट तो मेरे से बात करी। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई बहन, हम भी परम पिता की संतान। हमारे परम पिता कौन है? तो नारायण ठाकुर। और ये भक्त भी नियम बना ले कि 24 घंटे में 5 मिनट तो मैं आसन पर बैठ करके अपने ठाकुर को याद करूंगा। और जैसे ही भक्त ठाकुर को याद करता है, उस समय ठाकुर जी की आंखों में भी आंसू टपक जाते हैं कि मैंने इस भक्त को इस जगत में भेजा, खेती में इतनी मेहनत करता है, इतना काम करता है, इतना परिश्रम करता है, और उसके बाद में भी मेरे भक्त ने मुझे 5 मिनट तो याद किया। वो प्रभु भी सजल हो जाता है, भावुक हो जाता है कि 5 मिनट तो मेरे ठाकुर को याद किया। तो हे माँ, मानव जन्म मिला है तो इसकी कीमत को समझना, मन को परमात्मा में लगाना। मां ने दूसरा प्रश्न कर लिया, बेटा मन कहां लगता है? माला लेकर के बेटो राम राम भजन करने के लिए जितने पोता आवाज लगा देता है, दादी जी चाय ठंडी हो रही है, माला वहीं डाल दूं, चाय पीने चली जाऊं। ये मन कहां लगता है भजन? तो हे मां, मन को लगाने का भी साधन है। पहले तो मन के मेल को साफ करो। मन में भी मेल होता है। बाहर से हम भले कितने उज्जवल हो जाएं, लिपस्टिक पाउडर लगा लो, अच्छे कपड़े पहन लो, पर अंदर जो मेल हो किसी को दिखाई देता है? मन का मेल किसी को नहीं दिखता। हलवाई आता है रसोई बनाने, जब चाशनी बनाएगा आपको बोल देगा, भैया शक्कर से मेल निकालना पड़ेगा। क्या कहेगा? चाशनी से मेल छांटना पड़ेगा। अब आप कहते हो कि बिल्कुल व्हाइट शक्कर लाया हूं 1 ग्लास, इसमें मेल कहां है?
भैया रुक तो जा, कढ़ाई को रखेगा भट्टी पर, थोड़ा दूध पानी डालेगा, उबाले आएंगे, कितना मेल निकलेगा। क्यों भैया, तू तो बोल रहा था बिल्कुल सफेद शक्कर है, देख कितना मेल है। शक्कर भले ही बाहर से उज्जवल है पर उसके अंतःकरण में मेल होता है, और गुड़ भले ही बाहर से गंदा क्यों नहीं दिखाई दे पर गुड़ की चाशनी से किसी हलवाई ने मेल नहीं चाटा। गुड़ बाहर से मेला है पर उसका अंतःकरण निर्मल है, उज्जवल है, और शक्कर बाहर से सफेद है पर अंदर उसके मेल होता है। तो मां मन का मेल किसी को दिखाई नहीं देता। और देवी भागवत में तो बतलाया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन बंधन और मुक्ति का कारण एक मन ही है। आपने अपने रूम पर ताला लगाया, बोलो कौन सी चाबी से ताला खुलेगा? उसी चाबी से, जिस चाबी से ताला लगा है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। बस इसी मन से व्यक्ति बंधन में भी हो सकता है और ठाकुर जी की ओर घुमाया तो मोक्ष भी हो सकता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति का कारण एक मन है। मन परमात्मा का स्वरूप है मेरे भाई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। इसी उजले इसी उजले दर्पण पे प्राणी धूल जमने पाए। पूरा मन दर्पण कहलाए। पूरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। के कांटे मन सबका। सुख के कलियां दुख के कांटे मन सबका। मन से कोई बात छिपे ना, मन के दे लिया जा। जग से चाहे भागल कोई,
के कारण मन के धन को मत माटी में रो, मत माटी में रो। मन की कदर बुलाने वाले, मन की कदर बुलाने वाले हीरा गवाए भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे देखे और दिखाए तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए तोरा मन दर्पण कहलाए। मन में कोई विकार न आए, उज्जवल रखना। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। माँ मन को निर्मल रखो, मन के मेल को दूर करो। और मन के मेल को साफ करने के मंडूक उपनिषद में 3 सूत्र बताए, हितभुक, ऋतभुक और मितभुक। अब ये उपनिषद वास्तव में उपनिषद होते हैं। तो अपने इधर तो ज्यादा वो साहित्य की भाषा बोलो तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। उपनिषद बहुत ऊपर की बातें हैं, वेद वेदांत, इनके सूत्र। मैंने यूपी में 10 दिन कठोपनिषद पे प्रवचन किया, 10 दिन मात्र उपनिषद पर वो संतों का मेला था। वहाँ संत तो समझ जाए, पर आप लोग अगर वो पे मैं यहाँ बोलूं तो आप लोग सब नींद निकालेंगे। वो थोड़ी ऊपर की सीढ़ी है, धीरे धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी चलना पड़ेगा। सामान्य जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाना ही वक्ता की समझदारी है। नहीं तो वो अपनी विद्वत्ता ठोकने लग जाएगा तो किसी को पल्ले ही नहीं पड़ेगा। हित बुक, मित बुक और ऋत बुक, ये मंडूक उपनिषद में मन को वश में करने के 3 सूत्र बताए। हित बुक मने हित के लिए खाए, ऐसा नहीं कि माल है श्रीलाल जी का उड़ने दो फटकार है। हित के लिए खाओ। मित यानी थोड़ा थोड़ा खाओ, अल्प खाओ, जिससे अपना शरीर चल जाए। ठूसना नहीं, जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, ये समझना। और ऋत बुक मने ऋतु के अनुसार खाएं। जिस ऋतु में जो फल सब्जियां आती है उन्हीं का आहार करें तो मन वश में रहेगा। आज लोगों का मन एकाग्र क्यों नहीं? क्योंकि हाइब्रिड चल गए। 12 ही महीने तो लौकी आ रही, भिंडी आ रही, 12 ही महीने भुट्टे आ रहे, हर सब्जी 12 ही महीनों हाइब्रिड है। अब उपनिषद कहता है कि जिस ऋतु में जो सब्जी है उसी का भक्षण करे तो मन एकाग्र होगा, वश में रहेगा। और भी मन को वश में करना हो तो गौमूत्र पिलाओ। गौमूत्र भी मन को वश में करने का एक साधन है। यज्ञ अनुष्ठान में इसलिए तो यजमान को वो पंचगव्य पिलाते हैं, गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी मिला हुआ। जजमान तो हो जाए कि महाराज पूजा में नहीं बेटा बने पहले पंचामृत दे रहा जो वो हबड़ को ले।
स्वाद मालूम पड़े महाराज यो कहीं पायो, ये पंचगव्य गोमूत्र था, इसलिए पिलाया जाता है ताकि यजमान का मन उज्जवल हो जाए, मन साफ हो जाए और एकाग्र होकर के जो भी हम कहें वो करें। और भी मन को साधन जो है वश में करने का, महीने में 2 बार भूखे रहो। जैसे आप अपनी गाड़ी का अच्छा एवरेज पाने के लिए सर्विसिंग करवाते हो ना साल में 1 बार, तो शरीर रूपी गाड़ी का भी एवरेज आपको अच्छा लेना हो, अच्छी आयु लेना हो, तो इसकी भी सर्विसिंग कराओ। इसलिए हमारे शास्त्रों ने महीने में 2 एकादशी डाली है। कितनी एकादशी? 2 एकादशी आती। महीने में 2 बार भूखे रहोगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पर कैसी एकादशी करते होंगे राम जाने। आज एकादशी क्या करे लोग, जाने कि वो दीपावली आएगी। संत कबीर ने सबको फटकार लगाई है, पूजा करने वाले को भी फटकारा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी बलि पीस खाए संसार। क्या भाटे का पूजन करने से भगवान मिलते हैं? यदि ऐसा हो तो मैं पर्वत पर जाकर बैठूं, 33 कोटि देवता यहाँ होंगे। अरे इससे अच्छा तो चक्की की पूजा करो जो शाम सुबह आपका पेट भरती है, आटा पीसती। कहने का मतलब कर्म करो। मुंडन संस्कार करवाते हैं संत कबीर ने, उनको भी फटकार लगा दी कि मुंड मुंडाए हरि मिले तो सबको ही ले मुंडाए, बार बार मुंडते भेड़न वैकुंठ जाए। ये माथे के बाल साफ करवाने से क्या वैकुंठ मिल जाता है? यदि ऐसा होता तो बेचारे भेड़ों की भी साल में 2 बार कटिंग होती है, उनके भी मुंडन होता है, वो सब वैकुंठ नहीं जाते। एक बूंद हम गंगा जल आचमन करते हैं और सोचते हैं कि बस वैकुंठ में चले जाएंगे, पर उसी गंगा जल में मछलियां, मगरमच्छ, जलीय जीव जंतु पूरा जीवन उसी गंगा जल में व्यतीत करते हैं। क्या वो सब वैकुंठ नहीं जाते? शरीर पर जो अगोड़ी बाबा राख लगाते हैं, मलते हैं, संत कबीर ने उनको भी बोल दिया ये राकोड़ा चोपड़ने से कुछ नहीं होता है। यदि वैकुंठ मिलता राख लगाने से तो उसी राख में दिन 4 बार गदा भी जाकर के लौटता है। क्या वो गदा वैकुंठ नहीं जाता है? और ऐसा नहीं कि आपकी 11 ने राखी बांधी वे ना, संत कबीर ने आपकी एकादशी को भी फटकार लगाई। तिथिबली एकादशी 1 दिन रहे, पर चाले लोगों की जीबान पे 3 दिन तक। काले मारे 11, आज मारे 11, काले मारे 11 थी। 3 दिन तक लोगों की जीबान पे चलती। 11 आने वाली होगी, 3 दिन पहले से ही घर में उगई चालू हो जाती है। जावत जाओ तो ध्यान रखो, परसों 11 शेषगी। कई फलियारे की व्यवस्था करनी, आर्डर 3 दिन पहले से चलते, ध्यान रखना। और दशम के दिन भी सासू जी भी बहू रानी को बोलती, लाड़ी काले 11 से रोटियां बनावे तो ओशानो बना दे। और लाड़ी अगर मारा हरी की थोड़ी भोली रहनी तो दशम के दिन मक्की की राबड़ी बनाने मिले। हाशु के कर्म के 3 हर छोड़े, लाड़ी तुम नंगे नहीं पड़े, काले 11 से लड्डू बाटी बना करते 24 घंटा की चाबी। ये रावड़ो बनाए तो बाची भूख लगे, वह बनाए तो बाहर परो मेल 1 चम्मच और मेल खाऊं। दशम के दिन भर पेट। कल की चिंता है तो आज टंकी फुल कर लो, और दूसरे दिन फिर एकादशी करते हो। कैसी 11 करते हो? संत कबीर ने एक पद लिखा है, साधारण है, आप समझ जाओगे। बोरी उठे स्नान कियो, शेर का चो दूध पियो। प्रातःकाल उठे, स्नान किया, लाड़ी पानी मत डालिए दूध में, आज मारे 11 से 1 गिलास दूध लिया।
भोर उठे स्नान कियो, शेर काचो दूध पियो, सेकड़ा सिंगाड़ा खाया, जी बल्यो स्वादुड़ियो, दोपहरा में भांग छानी, शेर चीनी पाव पानी, और 16 शकरकंद खाए, खोपड़ी ने वादी है, पाव भर पी खाई। शुमानी जी गटू लाया गुन पाक, पाव भर पी खाई, आधा शेर कलाकंद खाए, और अनगनित अमरूद खाए, उठी नहीं बादी है, कहत कबीर सुन ब्रह्मदत्त, ऐसा करो नित्य व्रत, एकादशी नहीं ये तो द्वादशी की दादी है। ये 11 है, सुबह से शाम चक्की चलती रहे। आदमी बेचारे जानते हैं जो वहां की महीना भर को बिल्ली बने चौका चूल्हा को, वो 11 ने बने लंबो छोड़ो, फिर भी किसी बोरी बनने के लिए मारे तो 11। आदमी कभी गलती से पूछ ले, आज तो सुबह थी हाज पड़वाई हाल खाई जाइए, गलती से कभी पूछ ले तो औरतें ऐसा सुनाती, थाने कई नंगे पड़े मारे 11। 11 को मतलब जानो था, 11 रस हाल तो 5 रस भी अच्छी और लाओ जावत जा। वो लाड़िया भी घणो मजो ले वनी टाइम तो हाशवा को 11 के जन थोड़ी देर में आइन के हाशु जी वो काले गुंद पाक भी लाया था जो फ्रिज में पड़ियो, आपको तो लाऊं कहीं लाने बेंडी ला। थोड़ी देर में फेर के वो आम रस भी बनायो फ्रिज में पड़ियो, रसगुल्ला भी है, ये तो बेंडी कद्दी रखेगा मैंने लावे नहीं 11 से बर पेट का है। हकीकत में एकादशी का अर्थ क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 11वां मन। संस्कृत में एकादश मतलब 11। इन 11 ही को एक दिशा में लगाना, भगवान का भजन करना ही एकादशी होता है। ये खाना पीना एकादशी थोड़ी है। दूसरे दिन हाशवाती उठावे को नहीं, लोडिंग ज्यादा है ना, तो लाड़ियां झाड़ू काटती जावे ने भजन होनाती जावे। हाशु ने कहा, हाशु जी रोज तो 4 बजे उठ जाओ न मंदिरे जाओ सीधो लेन, और आज तो हाल उठे ही को नहीं, फाचरा की जू पड़ी ही जी। ये लाड़ी थने कई नंगे पड़े हमारे काल की 11 से हाल तो करारी को नहीं, 2 चाय का कपलिया बार जदी जान करार आई। करार आवे कटू लोडिंग घणो है। स्वागत पधारे हेलो हेलो, हमारे बीच में बड़ वाले बालाजी के गुरुजी और राघव जी की बावड़ी तारापुर से संत भगवान पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। श्री श्री 1008 हरिओम दास जी महाराज के पावन स्थान से राघव जी की बावड़ी तारापुर से संत भगवान पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पुनः कथा में बोलिए संत भगवान की जय। कपिल भगवान कहते हैं कि हे मां, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही दोनों का कारण बनता है। कपिल भगवान योग के बारे में बतलाते हैं, हे मां भगवान की भक्ति करो। 9 प्रकार की भक्ति, भक्त 2 प्रकार के, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। ये 9 भक्ति। भक्त 2 सकामी और निष्कामी।
सकामी भक्त किसे कहा है? जो भगवान से सौदेबाजी करे वो सकामी। बहुत सारे बोलमा करते हैं हमारी ट्यूबवेल में पानी आएगी तो भगवान की कथा करवाऊंगा, करते ना सौदेबाजी। और नी आयो तो नाना वाह 1 रुपया की अगरबत्ती बुझा पड़ी। अपना काम ठाकुर जी ने नहीं किया, अपने को भी नहीं करना। ये है सकामी भक्त जो भगवान से सौदेबाजी करता है। दूसरा होता है निष्कामी भक्त जिसको भगवान से कोई मांगना नहीं, वो कर्म में अपना विश्वास जताता है, कर्म करता है। मांगता तो निष्कामी भक्त भी है पर सकामी जैसे नहीं मांगता है। और आज के समय में निष्कामी भक्त का यदि कोई नाम आए सबसे पहले ऊपर तो मुसलमान जात में पैदा हुआ रस खान निष्कामी भक्त था। मांगा तो इसने भी है पर मांगने में अंतर है। क्या मांगा रस खान ने भगवान से? मानो से हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजार। पाहन हो तो वही गिरि को, जो करी धरी छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुंद कदम की डाल। मांगा तो रस खान ने भी है पर हर वक्त बांके बिहारी की सानिध्य मांगी कि हे बिहारी मेरे कोई खोटे कर्म रह जाए और पुनः मुझे नर तन मिल जाए, क्योंकि मां का गर्भ भी नरक है। कोई ऐसा कर्म होगा तभी तो फिर जन्म लेके आए हैं। मान लो मैं मानुष भी बन जाऊं तो आपके गोकुल में ही मेरा जन्म हो। बुरे कर्मों के कारण मैं पशु बन गया, गाय बन गया तो भी वृंदावन में बनूं ताकि आप मुझे चराते रहे। कौवा भी बन गया, खग, तो भी आपके साथ माखन मिश्री का स्वाद में लेता रहूं। पत्थर भी बन जाऊं तो पत्थर भी वो बनूं जिसे आपने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था। हर वक्त निष्कामी भक्त प्रभु की सानिध्य चाहता है। तो मां ये 2 प्रकार के भक्त हैं। भक्ति करो, योग करो। योग का मतलब क्या है? योग माने जोड़ना, तत्व को तत्व में जोड़ना ही तो योग है। सर कहते हैं ना 5 में 3 का योग करो। योग माने क्या है? जोड़ना। शब्द के अर्थ को समझना। तत्व को तत्व में जोड़ने वाला ही योगी पुरुष होता है। और ये तत्व कभी याद रहते नहीं। किसी को मालूम है कि आपका शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? भूल जाते हैं। 5 तत्व का हमारा ये भौतिक शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति आगम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति आगम शरीरा। पंच रचित अति अदम शरीर, 5 तत्व का शरीर है। पर हम भूल जाते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों का है। और जो नित्य 5 तत्वों को याद कर ले। प्रसिद्ध कथावाचक पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, और मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष उनके सन्मुख बैठ करके 7 दिन तक कथा को सुना। और हकीकत में वक्ता थे तो वो थे।
जो बड़े भाव में भगवान की कथा बोलते थे, उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं था, अपने सन्मुख ठाकुर जी को रखते थे, बस उनकी दृष्टि ठाकुर जी के ऊपर रहती और कथा बोला करते। तो मैंने इंदौर में उनकी पूरी कथा 7 दिन तक साथ में बैठ करके सुनी और उनका आशीष मुझे बहुत मिला, गोद में भी बिठाया मुझे। इतना स्नेह पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज का था। तो डोंगरे जी महाराज कहा करते थे मेरे भाई बहन, एक तो उनकी एक बात ही मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जो चलते फिरते व्यक्ति के गट में राम को नहीं देख सकता, वो भगवान के मंदिर में पाषाण की प्रतिमा में राम कहां से पाएगा। चलते फिरते में राम नहीं देख सके, वो पाषाण में राम कहां से पाएगा। तो मेरे भाई बहन, कपिल भगवान कहते हैं कि हे मां देवहूति, तत्व को तत्व में जोड़ो। और ये तत्व कभी याद रहते नहीं। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जो अपने रोज प्रातः काल उठ करके 5 तत्व को याद कर ले कि मेरा शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है और एक दिन ये नष्ट होंगे। दूसरी बात, अपनी मौत को रोज याद कर ले, उस व्यक्ति से कभी पाप कर्म नहीं होगा, उसके हाथों से कभी पाप कर्म नहीं होगा जो मौत को याद करे। वो तत्व हमें याद नहीं रहेंगे, भूल जाएंगे, तभी तो करोड़ों रुपए खर्च करके हम लोग मंदिर का निर्माण करते हैं, ठाकुर जी की स्थापना करते हैं। नहीं तो मंदिर की क्या आवश्यकता। इसीलिए आवश्यकता है कि हम तत्व भूल जाएंगे। लोग मंदिर जाए दर्शन करने तो वहां 5 तत्व का आपको दर्शन होगा। जैसे आप मंदिर में गए, सबसे पहले आप क्या बजाते हो? वीर घंटा। वीर घंटा कौन सा तत्व है? तो आकाश तत्व। क्योंकि वेदांत सार में लिखा है, जहां ध्वनि होती है वहीं आवाज होती है।